हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। मैं आप लोगों के साथ एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट मैथ का यहां पर करवाने वाला हूं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर पे पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको प्रैक्टिस जरूर करेंगे और मेरे साथ यहाँ पर आप बने रहिए और नए क्वेश्चनों का रिवाइज भी करते जाइए। यहाँ पर है जैसा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर आपको बोलता है साधारण व्यय। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में एक राशि 75% की वृद्धि हो जाती है। कितनी की हो जाती है? 5 वर्षों में जो एक राशि है 75% की वृद्धि हो जाती है। फिर वो कहता है आपको कि उस पर 2 वर्ष के बाद 40,000 रुपए की चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है, मूलधन अभी इस पे आपको पता नहीं है, एक वृद्धि दे रखी है, ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहा है। बाद में आपसे पूछ रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे पूछ रहा है बाद में, तो बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो हमें इस पे क्या करना है? वृद्धि वाला काम करेंगे। तो एसआई, सबसे पहले एसआई वाला काम करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है, पहले हम लोग यहाँ पर पी मान लेते हैं। माना पी कितना हो गया, यानी लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया कि हमारा पी 100 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है? 100। अब अगर हम इस पे बात करेंगे, कितना कह रहा है? 5 वर्षों का। टाइम कितना दिया है आपको? टाइम आपको दे दिया 5 वर्ष, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है? राशि का 75% की वृद्धि हो जाती है, यानी साधारण ब्याज में 75% की वृद्धि। तो इस कंडीशन पर आपका अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट है आपका 75% की वृद्धि पर, तो कितना हो जाएगा? 175 हो गया। 175 कैसे हो गया? और डीपली बता देता हूं थोड़ा सा। 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था ये। इसके बाद 75% की वृद्धि हुई, 75% निकालेंगे, 100 का 75 निकालेंगे तो 75 ही आ गया, यानी 75 इस पे जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया? अमाउंट हमारा 175 आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? 5 वर्षों का टाइम है, ये दिया गया। तो यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज पर क्या निकाल ले? सबसे इसकी ब्याज निकाल लेते हैं। अच्छा, ब्याज कितनी होगी? जो हमारा अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है। कितना निकाल आया? 75। 75 रुपये हमारी क्या है? इस पे ब्याज है। फॉर्मूला यूज करेंगे अब यहाँ पर। क्या होता है? एसआई वाला फार्मूला। एसआई का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन पे होता है 100। ये हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करना है। एसआई हमारा कितना निकल के आया है? 75 हमारा ब्याज है। पी हमारा यहाँ पर 100 है। रेट हमको पता करना है। टाइम हमको 5 दिया गया है। क्वेश्चन पे टाइम अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर 5 दिया गया है। यहाँ पर क्या हो गया? 100। 100 से इस 100 को कट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 5 से इस बार 75 को भी कट कर दूंगा तो बचेगा 15, यानी यहाँ से रेट बराबर कितना निकल आया हमारा? रेट आ गया 15%, ठीक। दर आ गई आपकी 15%। यहाँ पर आपकी क्या है? दर है। इसके बाद अगला को कह रहा है उसी दर पर, सेम दर पर, यानी जो 15% की रेट है उसके अकॉर्डिंग अब काम करना है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्र धन का फार्मूला आपको पता होगा। मिश्र धन माइनस मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मिश्र धन की बात कर लेते हैं, यानी अमाउंट की बात कर लेते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि का अमाउंट कैसे निकलता है? ठीक, चक्रवृद्धि का अमाउंट P 1 + R/100 की पावर n
ठीक, और माइनस का P ये हो गया। वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पर। प्रिंसिपल हमारा कितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो चक्रवृद्धि निकालना उसके लिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है 40,000, यहाँ पर लिख देंगे 40,000। ठीक, 1 प्लस रेट अभी अभी हमने यहाँ पर निकाल ली है 15%, 15% को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, पावर कितनी है 2 वर्षों के लिए पूछ रहा था, माइनस का 40,000। ठीक, इसके बाद करना क्या है आपको, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था। इसके बाद यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 40,000 क्या है कॉमन आ रहा है, इसको कट कर लेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 का इसको काटा तो 5 × 15, 5 से इसको काटा 20 आया। इसको सॉल्व कर लो इजिली। 40,000 पूरा कॉमन, एक स्टेप इससे कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 20, 20 और 3 23, 23/20 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 कहाँ से आ गया 40,000 कॉमन लेने के बाद आ गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में 40,000 था, फिर इसके बाद कितना है यहाँ पे 23 का स्क्वायर होता है 529 और 20 का होता है 400, 529/400 माइनस का 1, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 20 का करेंगे तो 400, 23 का करेंगे तो 529, यहाँ पर आ गया 529 माइनस 400, 40,000। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 40,000 सॉरी 400, और यहाँ पर हो गया 529 माइनस पे है आपका 400। सॉल्व कर लेते हैं इसको इसलिए, 400 से इसको काट देंगे तो कितनी बार गया 100 बार गया। ठीक है, इसको घटा लो कितना आता है 129 बचा, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 12900, 12900 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ पा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बताया, नहीं नॉर्मली अगर करते तो यहाँ पर 100 हो जाता, 100 के अकॉर्डिंग ए कितना हो जाता 175, ऐसा ही कितना हो जाता सीधे 75 लिख देता, इतना घटाने की जरूरत नहीं थी। ठीक, 75 आ जाता, फिर इसके बाद फार्मूला यूज कर देता SI बराबर, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, यहाँ पर 75 रखता है, यहाँ पर 100 रखता है, यहाँ पर R रखता है, यहाँ 5 रखता है, 100 से 100 को काट देता, 5 से काटते सीधे R बराबर 15% आ गई, फिर सीधे फार्मूला यूज करता। मैं ये प्रोसेस आपको नहीं बताता, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर सीधे मैं 40,000 कॉमन ले लेता, 1 प्लस यहाँ पर 15/100 माइनस 1 कर देता, और इसके बाद का कैलकुलेशन जो यहाँ पर किया मैंने वो कर लेता, आंसर निकाला था। ठीक, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ठीक, चलिए, किसी को कोई दिक्कत इस पर, अगर किसी भी को भी दिक्कत हो प्रैक्टिस सेट करने पर तो हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम जरूर से जरूर उनके उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहाँ पर कह रहा है राहुल एक मशीन को 50 लाख रुपए की हानि पर बेच रहा है। अच्छा ठीक है, एक मशीन है, राहुल के पास एक मशीन रखी हुई है। ठीक है, फिर वो कहता है कि उसे 50 लाख की हानि पर क्या कर रहा है बेच रहा है। यदि उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता, फिर से सुनिएगा, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए की हानि में बेचा होता तो उसका लाभ पहले की हानि का 7 गुना होता। ठीक है, करिए, करके दिखाइए जल्दी इसको, 10 सेकंड करिए फटाफट। कुछ नहीं कह रहा, इस पे कह रहा है कि राहुल के पास जो कहेगा वही करना है, 50 लाख रुपए में हानि पर बेच रहा है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के सीपी यहाँ पर आपको नहीं दिया, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य जो कि निकालना है, तो यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, क्रय मूल्य को ही मान लेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य को यहाँ पर आसानी से हम लोग मान लेंगे और जितना वो कहेगा उतना ही हम लोग काम कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम, इस पे क्रय मूल्य बोल रहा है तो क्रय मूल्य मान लो, सीपी इज इक्वल टू, सीपी को हमने मान लिया एक्स मान लिया, या सीपी को सीपी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, राहुल एक मशीन को 50 लाख रुपए की हानि पर बेचता है। अच्छा, हानि क्या होती है, हानि का फॉर्मूला क्या होता है लॉस का, आप लोगों को याद होगा सीपी माइनस एसपी तो फार्मूला होता है। ठीक, यहां पर वही कह रहा है, उसने हानि की बात कर दी तो मैं हानि लगाऊंगा सबसे पहला काम, यहां पर सबसे पहला काम हानि लगाना है, तो सीपी माइनस कितने में बेच रहा था 50 लाख, क्वेश्चन पे लाख
लाख दिया इसलिए हम यहाँ पर 50 लाख की जगह पर एल लिख रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। फिर क्या कहता है, उसने इसे, यदि उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसको लाभ होता। कंडीशन समझिएगा, यहां पर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो इस कंडीशन पर उसने क्या कहा, इस कंडीशन पे उसने कह दिया कि 60 लाख रुपए में बेचता, यानी 60 लाख माइनस कर दो सीपी को। ये क्या है आपका, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी उसने सिर्फ पहली लाइन में हानि कही, दूसरे लाइन पे प्रॉफिट कहा। यदि उसने उसके आगे बढ़ते, यदि उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका जो लाभ है, यानी इस लाभ की बात कर रहा है, हानि का 7 गुने के बराबर होता। यानी इसके 7 का गुणा करा दो और इसके बराबर कर दो। कंडीशन समझ में आ गई। चलिए, इसे कैलकुलेट करना है और सीपी का मान निकाल लेना है। बहुत ही आसान था। यहां पर क्या करेंगे, 7 सीपी हो गया माइनस 7 पन्ना 35 हो गया, 0 50 लाख हो गया। फिर ये ब्रैकेट पे क्या हो जाएगा, 60 एल माइनस का सीपी। अब क्या करेंगे, वहां से सीपी को इधर बुला लेंगे, तो 7 सीपी प्लस का सीपी हो गया। यहां से माइनस वाले नंबर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 लाख में जुड़ जाएगा 350 लाख। ठीक, अगले स्टेप पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 8 सीपी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 6 5 11 3 1 4। यहाँ से सीपी बराबर निकाल लेंगे अब आसानी से। एक सेकंड, थोड़ा सा और जगह एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ से सीपी बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 1 0। लाख को ओपन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 5 जीरो पीछे लगा दिए। 8 से डिवाइड करना है, 8 से इसको काटना चालू करो। 8 5 40 हो गया, फिर 8 गन्ने 8, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, 8 चौक, सॉरी 8 5 40 होता है, 8 5 40 हो गया। कितने जीरो बचे अभी, 4 जीरो बचे। ठीक है, कितने बचे, 1 2 3 जीरो। यहां तक का काम हो गया था। अब इसे फिर से क्या करेंगे, वापस से इसे लाख में बदलेंगे। लाख में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां तक, यहां तक का ये हो गया 51.25 लाख, इसे कहेंगे 51.25 लाख आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 51.25 लाख। ठीक, कुछ नहीं था, जितनी उसने बात की उसके बाद का कैलकुलेशन है, जोड़ना घटाना और कैलकुलेट करना। ठीक, आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं कहा, जितना वो कहेगा उतना हमने यहाँ पर किया है और आंसर आ गया। चलिए, ये रहा कुछ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका सैलरी पे बेस है। कह रहा है एक गिरीलाल है, गिरीलाल को हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं, जी से। हरि को एस से, इतना बड़ा नाम तो नहीं रखेंगे ना हम बार बार। शेखर एस रहेगा और हरिराम को एच डिनोट कर लेना। पहले तो गिरिराम और हरिराम के बात कर रहा है, गिरिराम और हरिराम का जो अनुपात, यानी कुल मिलाकर जितना गुना बोल रहा है, ये कुछ इस तरह से 11/7। जब भी गुना की बात करेगा, ये देखिए गुना की बात, तो उस कंडीशन पे आप इसे अपॉन पे रख दीजिएगा, दोनों के नाम अपॉन के बराबर। समझ गए बात को। जो काम मैंने यहाँ किया वही शेखर के वेतन की बात यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर शेखर और हरिराम का है, कितना अनुपात दे रहा है, शेखर और हरिराम का आपको अनुपात दे रखा है 3/4। गुना मतलब अनुपात बना लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब थोड़ा सा मेरी एक बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर भी हरिराम, यहाँ पर भी हरिराम, नाम तो सेम है, आदमी भी सेम है, सैलरी उसकी उतनी ही होगी, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो। इसका मतलब इस कंडीशन में तुम्हें आप क्या करना पड़ेगा, इनकी सैलरी हरिराम की बराबर करो। अच्छा, हरिराम की सैलरी बराबर करने के लिए बताओ, यहाँ पर 7 है और वहां पर 4 है, तो इसमें 4 का करा लो गुणा, उसमें 7 का करा लो, कुल मिलाकर। ये कहने का मेरा मतलब है। तो इस कंडीशन पे मैंने आपको क्या बताया कि इसमें आप किसका करा लें, 4 का कराएं। अच्छा, 4 का गुणा कराएंगे तो ऊपर नीचे कराते हैं,
यही काम यहाँ पर 7 का करा लो। क्यों? क्योंकि हरिराम को बराबर करना है ना इधर उधर, तो उसका 4 इसमें करा लो, उसका 7 उसमें करा लो। कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? ऊपर आ गया 44, नीचे आ गया 28। यहाँ से देखेंगे तो कितना आ रहा है? यहाँ पर ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 28। देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहाँ पर ये क्या है? ये आपका गिरी लाल है और ये आपका शेखर है। आपको लास्ट में यही पूछ रहा होगा गिरी लाल और शेखर का वेतन बताइए अनुपात में। पूछ लिया ना, बहुत आसान था। तो कितना हो गया? 44 और 21। 44 और 21 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कोई व्यापारी अपनी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान कर देता है। मतलब सूची मूल्य का मतलब होता है जैसे आप लोग कभी दुकान में जाएंगे तो उस पर एक रेट लिखा हुआ होता है। आप बुक ही खरीदने चाहेंगे तो एक बुक पर क्या लिखा होता है कि मान लो प्रिंट उसका कितना है? 500 रुपये। ठीक, फिर वो दुकान वाला कहेगा कि मैं मात्र 20% आप लोगों को छूट देता हूँ। तो अच्छा 20% डिस्काउंट काटने के बाद वो दे रहा है ना, तो क्या वो जो 20% की छूट दे रहा है तो क्या वो अपनी जेब से दे रहा है क्या? नहीं, वो जो प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा था तो वो क्या है? सीपी नहीं है उसका, उसमें उतने में खरीदा नहीं है, लेकिन जब बेचेगा तो उसी के अकॉर्डिंग बेचेगा और बता देगा कितनी में छूट दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है सीपी और एमपी में समझ में अंतर आ गया। सीपी अलग होता है जो खरीदा गया मूल्य होता है, और एमपी होता है मार्केट प्राइस, यानी जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसका, वो जो प्रिंट आउट होता है उसमें। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि कोई व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% की हानि होती है। अगर वह सूची मूल्य के 10% की छूट पर बेचता तो उसे कितना लाभ या हानि होता? आपको लास्ट में लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल क्वेश्चन है। करके दिखाइए, इसे करने की कोशिश करिए। क्या रहा है? जितना वो आपसे कहेगा हमको उतना ही करना है, उससे एक भी स्टेप आगे नहीं जाना है। ठीक है, जितना कहेगा वही काम करना है। चलिए आइए देखते हैं इसको। कर लिया? चलिए 20% की छूट प्रदान कर रहा है सूची मूल्य पर एमपी और सीपी। क्या कहता है? अगर कोई चीज 100 रुपए की है, हम लोग इसे 100 से करेंगे। कोई चीज मान लो 100 रुपए की है खरीद पर, कह रहा है 20% की छूट दे दे तो उसे 16 की हानि होती है। अच्छा, हानि किस पर होगी? हानि किस पर होगी? ठीक, या इसे कर लीजिए। कह रहा है कि 20% की आपको छूट दे देता है, तो 20% की छूट देगा तो डिस्काउंट दे देगा क्रय मूल्य पर। मान लो बोल रहा है कि मैं 100 की लाया हूं भाई, मैं तुमको 20 का डिस्काउंट दे देता हूं, तो क्या मान लेंगे? कह रहा है उस कंडीशन पर उसे 16% की हानि हो रही है, यानी 100 रुपए में उसको लॉस हो रहा है। यहां पर सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। ठीक, अब जो उसने कहा वो यहां पर अप्लाई कर देते। कह रहा है 20% की छूट, यहां पर हो गया 100 माइनस 20, तो हानि कितने की हो रही है? 100 माइनस 16 की। यहां पर देखेंगे तो यहां पर आ गया 80 हो गया, ये रेशियो में ही चल रहा है। ठीक है, यहां पर कितना हो गया? 84। अच्छा, इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म पे चेंज कर दो, 2 से काट लो, 2 से काटो, 4 से कट रहा है ना, तो ये 20 आ जाएगा, और इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 सॉरी 1 आएगा। तो यहाँ पर 20 और 21 आ गया। 20 और 21 इसका क्या है? रेशियो आ गया। आपको पूछा क्या गया है? लाभ हानि बताना है, जबकि 10% की वो छूट देगा। 10% की छूट देगा तो किस पर देगा? जो प्रिंट छपा होगा उस पर देगा। किसकी वैल्यू आएगी? 21। अच्छा, इस कंडीशन पर क्या होता है? हमेशा 10% की छूट दे रहा है तो इस कंडीशन पर क्या होगा? उसे लाभ हो रहा है। कैसे? क्योंकि अगर वो छूट भी देगा मार्केट प्राइस पर तो क्या वो अपने घर से हानि पर दे देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा अपनी हानि पर। यहां पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो इस कंडीशन पे हमें लाभ निकालना कैसे है, ये ध्यान देना। चूंकि निकालेंगे किस पर? 21 पर। मार्केट प्राइस 21, यहां देखिएगा मार्केट प्राइस पर ही छूट देगा, 20 पर नहीं कर देना। ठीक, फिर क्या कहता है? 10% उसने कम कर दिया, यानी 90 बटे पे 100। चलिए, परसेंट बनाने के लिए यही तो कंडीशन होती है।
अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है इजिली। यहाँ से इसका गुणा कराओ, 9 करने 9, 9 दूनी 18, एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी 18.9 आ गया। अब कह रहा है 18 दशमलव क्या आ गया, 9 आ गया। अगर इतनी उस पर छूट देकर बेच दे, अगर इस कंडीशन पर छूट देकर के बेचेगा, 10% की छूट पर बेचेगा, तो उसे 18 दशमलव कितना, 18.9 क्या हो गया, 9 पर वो बेच रहा है। इस कंडीशन पर लॉस निकालना है हमको कि लॉस परसेंट लॉस होगा कि लाभ होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, खरीदा कितने में था उसने, देख पा रहे होंगे खरीदा कितने में था, 20 में, और यहाँ पर बेच कितना रहा है, एसपी बेच कितना रहा है, 18 में। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर कितने का हुआ, 20 माइनस 18.9 का, और किस पर हो रहा है, यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, किस पर हो रहा है, 20 पर। चलिए घटाते हैं इसको, यहाँ पर आ गया 1.1, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 1.1 बटे 20, 20 से इसको काट दो, 5 बार जाएगा, ठीक है। 20 से इसको काटा, 5 बार गया। अब क्या होगा, यहाँ पर है 5, 5 का जब इससे गुणा करा देंगे ये आएगा 5.5, 5.5 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए, जितना उसने कहा उस कंडीशन पे हमने काम कर दिया। बोला उसने 20% की छूट दो, हमने 20% की क्या दे दी, यहाँ पर छूट दी। तब जाकर के उसको 16 की हानि हो रही थी, मतलब 20 छूट देने के बाद उसको 16 की हानि हो रही थी। इस कंडीशन को हमने आगे तक अनुपात में रेशियो में निकाला, तो सीपी हमारा 20 और मार्केट प्राइस उस समय चल रहा था 21। आगे बढ़े, कह रहा है कि वह अगर 10% की छूट पर बेच देगा मतलब एसपी निकाल लो। तो यहाँ पर एसपी निकाला तो किस पर निकालेंगे, मार्केट प्राइस पर। कितना, 10% की छूट मतलब हो गया कि 100 में से 10 कम कर दो, तो 90/100 हो गया। इजिली से कैलकुलेट किया, 18.9 आ गया। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे थे कि 20 रुपए में उसने खरीदा, 18.9 में बेचा। इस कंडीशन पर उसे लॉस होगा तो कितना होगा निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर आपको कह रहा है कि एक ट्रेन है, 816 किलोमीटर की यात्रा करनी है, मतलब दूरी आपकी फिक्स हो गई। यहां पर ये आपकी दूरी है, ठीक। इस दूरी पर आपको क्या कह रहा है कि 816 है, ठीक है। यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन और राजधानी ट्रेन से, दो ट्रेनों की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, दो ट्रेनों की बात हो रही है। एक ट्रेन आपकी ये है, एक ट्रेन आपकी यहां पर ये है और एक ट्रेन आपकी ये है। एक यहां पर एक्सप्रेस है, यहां पर ये आपकी क्या है, एक्सप्रेस है, ठीक है। और यहां पर ये आपकी राजधानी है, दोनों ही ट्रेनें हैं, ठीक है। 816 किलोमीटर जाएंगी। अच्छा, जाएंगी तो समय के रिलेट कर रहा है, हालांकि इनकी गति यानी स्पीड दोनों ही बार नहीं दी। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, एक्सप्रेस की स्पीड हमने मान ली x और राजधानी की मान ली y। इस कंडीशन पर टाइम से रिलेट करते हुए चलेंगे, कैसे आइए देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, 816 किलोमीटर की यात्रा पर एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक है। सबसे पहले तो 816 यहां से टाइम बराबर क्या निकालेंगे, टाइम का फार्मूला, टाइम का फार्मूला होता है, देखो स्पीड का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक।
लेकिन अगर टाइम बराबर निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही वाला फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करने वाले। तो 816 है, एक्स की स्पीड से एक्सप्रेस जा रही है, फिर क्या होगा 816 को अब राजधानी से कंपेयर कर देंगे तो 816 बटे राजधानी की वाई मानी थी, दोनों के बीच का अंतर 9 घंटे अधिक चल रही है कौन, एक्सप्रेस। इसका मतलब है कि एक्सप्रेस वाले में से राजधानी को माइनस करो, कितना समय लेगा 9 घंटे। ठीक, इसे सॉल्व कर दो थोड़ा सा, या नहीं भी करो इसे ऐसे ही रखें तो एक क्वेश्चन फर्स्ट डाल दो। दूसरी लाइन पर कह रहा है हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी हो जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी हो जाएगी यदि राजधानी 4 घंटे कम समय लेती है। अगर स्पीड को दोगुना कर देंगे तो राजधानी से 4 घंटे कम लेती है एक्सप्रेस। ठीक है, इस बार राजधानी की बात कर दी तो राजधानी वाले को उठाकर आगे कर दो। अंतर कितने कह रहा है, एक्सप्रेस की गति दोगुनी होने पे बाद है ये, तो एक्सप्रेस की गति यहाँ पर 2x कर देंगे। क्यों 2x कर दिया, क्योंकि पहले चाल कितनी थी x थी, अब स्पीड को क्या कर दिया दोगुनी कर दिया, तब जाकर डिफरेंस कितने का आएगा 4 का। समझ पा रहे मेरी बातों को। चलिए यहाँ पर क्या है, इजली यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ दो, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहां से y वाला टर्म्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहां पर क्या होगा 816 बटे में x, और ये आपका जुड़ेगा तो 816 बटे पे 2x, यहां पर हो गया 9 और 4 13। अब आगे यहाँ देखिएगा, यहां पर क्या है 816 और x क्या मन है, क्या करूंगा 816 बटे x यहाँ पर क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 1/2, यहाँ पर है 13, इसको घटाया 1 में से 1/2, 1/2 आ गया मतलब 2x, यहाँ से क्या हो गया 816 13 गुणे 2x, यहाँ से x बराबर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 816 बटे 13 गुणे 2, 2 से काटो तो 2 चौके 8, 0 2 8 16, 13 से काटो 13 दूनी 26 43, 13 चौक 52, तो ज़्यादा हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कितना बचा 1, फिर 1 सेकेंड, 2 से काटा 2 चौके 8, 0 2 8 16, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 39, 3 गया। ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, कहाँ गया, रखना तो पड़ेगा ही ना अभी मान 2, यहाँ पर x बराबर निकाल लिया। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपको राजधानी वाली पूछी गई है, राजधानी की गति पूछी गई है, तो कैलकुलेट कर देंगे तो इसका मतलब है कि डेसिमल पे आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पर रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ इतना ही रख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान उठाकर किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दीजिए। देखो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट 816 अपॉन पे कितना आ जाएगा x की जगह पर होगा 816 बटे 26, यहाँ पर हो गया 816 बटे में आपका 26, यहाँ पर है माइनस और 816 बटे y हो जाएगा, 816 अपॉन पे y हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या था, इज इक्वल टू 9 था, तो यहाँ पर 9 लिख देगा। अब क्या करना है, यहाँ 816 से 816 कट गया, 26 घूमकर ऊपर पहुंच गया। ठीक है, 816 26 माइनस 816 अपॉन पे है y, यहाँ पर हो गया 9। इस अगले स्टेप पर क्या कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, 9 को यहाँ बुला लेंगे, 26 प्लस 9 बराबर 816 अपॉन पे हो गया y, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 9 6 15 की 5 आ गया 1, और ये हो गया 3 35, यहाँ पर हो जाएगा 816 बटे y, 35 से 816 को काट देना है, कितनी बार जा रहा है 35 दूनी 70, एक सेकंड यहाँ पर मिस कर दिया, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर प्लस ना होकर के माइनस होगा। ठीक है,
आप घटाएंगे इसे तो कितना आता है, ये आपका 6 आ गया, 3 और जाएगा तो बचेगा 17, 17 से काटेंगे, 17, 17 दूनी 24, 3 का 7 चौक 68, 57 85, 85, 17 5 बार में ज़्यादा हो गया, 17 चौक 68, 4 बार में गया, वहाँ से कितना बचा 68, कितना बचा वहाँ से आपका 13 बचा, ठीक है, और यहाँ 6 बचा तो 136 हो गया, 6 17 8 36, चलिए 48 आंसर आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, ठीक है। कितना आसान था ये क्वेश्चन, देखते ही सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे 816 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक राजधानी है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि एक्सप्रेस है, राजधानी है, 816 की डिस्टेंस है, यहाँ से टाइम पे रिलेट कर रहा है, टाइम पर बता रहा था ना, टाइम पर बात कर रहा था ना, तो हम लोग टाइम ही निकालेंगे, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपकी एक्सप्रेस है, ये आपकी राजधानी है, एक्सप्रेस कितना टाइम ले रही है, राजधानी कितना टाइम ले रही है, फॉर्मूले से निकाला। इनका अंतर क्वेश्चन पे 9 घंटे अधिक ले रही है, कौन, एक्सप्रेस ले रही थी राजधानी से, इसलिए एक्सप्रेस माइनस राजधानी। अगली लाइन पर कहेगा कि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी होने पर राजधानी से, तो राजधानी से बात कर दी, तुलना राजधानी से कर रहा है, तो दूसरी बार में राजधानी माइनस एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि x की जगह पर 2x रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोगुनी गति कह रहा था दूसरी लाइन पर। फिर क्या करेंगे, इजिली इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से x का मान निकाल लिया, कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ इतना ही रखना क्योंकि काटने में दिक्कत हो जाएगी। फिर इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रख दिया, काट दिया, सॉल्व कर लिया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करने की कोशिश करिए बिना किसी टाइम लिए। क्या रहा है आपसे, एक मजदूर किसी काम को 50 घंटे में कर सकता है, कैपेसिटी कितनी है, 50 घंटे की है उसकी, कितने की कैपेसिटी है, 50 घंटे की उसकी कैपेसिटी है। फिर कहता है 5 घंटे तक वो विराम भी कर लेता है, रेस्ट भी कर लेता है। मान लो पूरा काम कितना हो गया, वर्क आपका कितना है, 100 यूनिट मान लिया, कितना मान लिया, 100 यूनिट काम है उसका, ठीक है। 50 घंटे तक उसने काम किया, मतलब 50 घंटे तक उसने जब काम किया तो इसका मतलब है कि 50 घंटे काम करने के मतलब एक कितना काम बचा हुई उसने, 50 घंटे काम उसने कर लिए, जैसे 100 था, 100 को उसने 50 घंटे तो कंप्लीट कर ही लिया, इसका मतलब है 1 घंटे में उसने कितना काम किया, फिर से समझिएगा, 50 घंटे में 100 काम को करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 50 से भाग करना पड़ेगा, 50 से भाग किए तो इसका कितना आ गया, 2, क्या आ गया, 2 यूनिट आ गई। फिर से समझिएगा, 50 घंटे में 100 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो डिवाइड करके निकालेंगे, 1 घंटे में उसने 2 काम किया। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटे तक वो तो क्या, 5 घंटे तक वो विराम कर रहा है, इसके बाद कितना हुआ, यानी 5 घंटे तक उसने विराम किया, काम करने के 5 घंटे काम किया, उसके बाद आराम किया, तो अच्छा 5 घंटे का कितना हो गया, 1 घंटे का ये हो गया आपका 1 आवर का, अच्छा 1 आवर का 2 यूनिट है तो 5 आवर का कितना होगा, 2 गुणे 5, मतलब 10 काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद विराम करने लगता है और क्वेश्चन कह रहा है कि काम कितना अभी बचा हुआ है, अभी भी भाग बचा हुआ है बाकी, अगर बाकी कह रहा है तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, शेष काम कितना है, पूरा काम 100 था जिसमें से 10 पूरा हो गया, 90 काम, क्या निकालना है इसको, भाग निकालना है, और जब भी भाग निकालना होता है किसी का तो उस नंबर को ऊपर रखो और टोटल से उसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, यानी कुल मिलाकर के 0.9 इसका आंसर आ गया, ठीक, 0.9 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए था आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं कह रहा था, क्वेश्चन ने कहा कि एक मजदूर किसी काम को 50 घंटे में कर सकता है, तो ठीक है 1 घंटे में कितना कर लेगा, तो 1 घंटे में जब हमने निकाला तो 100 को 50 से भाग किया तो 1 घंटे में 2 यूनिट आ गई। इसी के अकॉर्डिंग अगर वो 5 घंटे काम करने के बाद तो 5 घंटे काम निकाल लिया तो 10 यूनिट हो गए, इसके बाद आराम करता है, फिर पूछा जा रहा है कि कितना काम बचा,
शेष निकाला तो 100 में से 10 घटाया 90, और अगर भाग निकालना होता है कभी भी कि कितना भाग कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उस कंडीशन पर आपको जितने का निकालना है वो रखो, नीचे टोटल रखो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन पे। यहां पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा, सेना चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित यानी सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड की बात कर रहा है। यहां पर दो लोगों की बात कर रहा है, उनके अनुपात दिए गए हैं, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड, इनका रेशियो कितना दे रखा है? 6 और 1 का। कह रहा है यदि 30 उम्मीदवार कम करने हैं, अच्छा 30 कम करने हैं, इस अनुपात से क्या करना है? 3 कम करने हैं। तो यहां से अगर मान लूंगा इसको, यह 6x हो जाएगा, सेलेक्ट कितने हैं? 6, अनसेलेक्ट कितने हैं? x। ठीक, फिर बोलता है कि यदि 30 कम करने, किसी भी कंडीशन हो जाए 30 तो आपको कम करने ही करने हैं। आगे ये भी कह रहा है कि 10 चयनित वाले से माइनस करने हैं। 10 किससे कम होंगे? चयनित वाले से। इस कंडीशन पर 6x में से 10 माइनस हो गए, अपॉन x में कितना माइनस होगा? फिर से समझिएगा, चयनित वाले में से 10 कम करने हैं, अब पूरे हमें तो 30 करने ही करने थे, तो यहां पर कितना बचेगा? 30 में से 10 गया 20, तो इसका मतलब है 20 यहां से कम करो। फिर अगर 10 इससे फिक्स हो गया तो दूसरे वाले से तो 20 ही कम करने पड़ेंगे। उस कंडीशन पर हम लोगों ने ऐसा इसको क्यों बनाया? क्योंकि रेशियो में जब भी पूछा जाएगा आपको, तो इस रेशियो बनाने की कंडीशन पे ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया? 7 और 1। अगर तुम ऐसा करोगे तो रेशियो ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये काम था। अब यहां से कुछ नहीं करना, इजिली यहां से x का मान निकाल लेना है। यहां से क्या करेंगे? ये हो जाएगा 6x माइनस 10, 7x माइनस 7 दूनी 14, 140 हो गया। ठीक है, 6x वहां जाएगा, यहां से वो हो गया, तो 140 माइनस 10 बराबर 7 में से 6, यहाँ 6x वहां जाएगा, 7 में से घट जाएगा, 1x बचेगा, कुल मिलाकर 130। x का मान यहाँ पर कितना आ गया? 130 आ गया। फिर क्या कहता है? कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन किया? अच्छा, आवेदन कितने लोगों ने किया? यहां पर देखिए टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने लोग थे? अगर हम टोटल की बात करेंगे तो यहां पर टोटल कितने हो गए? 6 और 1 7, 7x। यहां अभी 1 सेकंड यहां देखिएगा, ये 7 हो गया तो ये हो जाएगा 7x, मतलब 7 में 130 का गुणा करा लो, कितना आता है? 910। 910 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, था आसान, किसी भी तरह की अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, कैसे लगे आज के ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू क्लास।